तो गुरु आज बात करने वाले हैं पैंडा मूवी के बारे में। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, तो ज्यादा बातचीत न करते हुए सीधा चलते हैं मूवी की तरफ। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि तुम्हारा भाई जो इतना मेहनत कर रहा है वो 1000 सब्सक्राइबर के लिए कम से कम वो पूरा हो जाए। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है, हम लोग देखते हैं एक पैंडा अपनी काबिल दुश्मन ढूंढने के लिए जगह जगह भटक रहे थे। उसके पास कुंफू का हुनर इतना था, उसके सामने कोई टिक नहीं पाया। आज से पहले कोई पैंडा इतना खतरनाक और प्यारा नहीं था। उसके कुंफू के सामने चीन के सबसे महान 5 जाबाज ने भी अपना घुटने टेक दिए। ये पांचों चीन के सबसे महान कुंफू योद्धा है। अब वो सभी एक साथ मिलकर राक्षस पहाड़ी के हजारों राक्षस के साथ मुकाबला कर रहे थे। तभी उसकी नींद खुल जाती है, मतलब वो सपना देख रहा था। ये है पो, जो हर वक्त मजाक किया करते हैं और वो किसी भी काम को सीरियसली नहीं लेता। और उसका सपना है कुंफू सीखना। उसका पापा उसे बुला रहे थे। उसका पापा का नाम है पिंग। पिंग चाहते हैं वो अब बड़े हो चुके हैं, इसलिए अब इस ढाबे का जिम्मेदारी वो अपनी कंधे पे ले, जैसे कि उसने लिया था उसकी पिता से, उसकी पिता ने ली थी उसकी पिता से। उन्होंने ढाबा जीता था अपनी एक दोस्त से 64 की बासी में। पिंग अपनी सिवैया में खास मसाला डालते हैं, इसलिए उसका ढाबा शांति घाटी का सबसे मशहूर ढाबा है। आप लोग एक खास मसाला की बात अच्छे से याद रखना, क्योंकि इसके साथ मूवी का एक बहुत बड़ा कनेक्शन है। वो दूर हरे महल देख के वहाँ जाने की सोच रहा था, जहाँ पर कुंफू के गुरु रहता है। अब हम लोग हरे महल के अंदर गुरु शिफू को देखते हैं, जो कि कुंफू के गुरु है। उनके शिष्य है चीन के सबसे महान 5 कुंफू योद्धा, टाइगरेस, मनकी, क्रेन, वाइपर और मैंटिस। और पो सपने में इन लोगों के साथ मिलकर ही राक्षसों के साथ लड़ाई कर रहे थे। तो ये लोग वही है, कुंफू के 5 जाबाज। गुरु शिफू उन्हें और अच्छे से ट्रेनिंग करने के लिए कहता है। गुरु शिफू का भी एक गुरु है, गुरु उगबे, जो कि एक कछुआ है और बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुके हैं। गुरु उगबे भविष्य को देख सकता था। उसने देखा था ताइलंग बदला लेने वापस आएगा, जो कि कुंफू के सबसे महान योद्धा है, और उन लोगों ने उसे कैद करके रखा है। अब सवाल ये है, उसे कैद करके क्यों रखा, तो ये हमें थोड़ी देर बाद में ही पता चलेगा। अब शिफू जिंग को चारगम कैद जाके सुरक्षा दुगनी करने के लिए कहता है, ताकि ताइलंग वहां से भागने न पाए। लेकिन वो अगर किसी तरह बाहर आ गया तो उसे सिर्फ ड्रैगन योद्धा ही रोक सकती है, और ड्रैगन योद्धा बनने के लिए जरूरत होगी वो पुलिंदा, जिसमें ड्रैगन की शक्तियों के बारे में लिखा हुआ है। मतलब उस पुलिंदे के बिना कोई भी ड्रैगन योद्धा नहीं बन सकता, और जिसके पास वो पुलिंदा होगा वही कुंफू के सबसे महान योद्धा बन जाएंगे। मतलब उसे हराना नामुमकिन। इसके बाद नेक्स्ट सीन में वो टेबिलों पे सिमैया परोस रहा था। वो देखता है गुरु उगबे आज ड्रैगन योद्धा चुनने वाले हैं, और उन 5 जाबाज में से किसी एक के पास वो ड्रैगन पुलिंदा होगा। और ये 1000 साल के बाद पहली बार किसी को ड्रैगन योद्धा के लिए चुनेंगे। इसलिए हरे महल में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया है, और शांति घाटी के सब लोग हरे महल की तरफ जा रहे थे वो प्रतियोगिता देखने। वो भी जा रहा था, लेकिन उसका पिता उसे सिमैया की गाड़ी साथ में लेके जाने के लिए कहता है, क्योंकि घाटी के सब लोग वहाँ पर होंगे और वो उन सबको सिमैया बेचेगा। अब वो ना चाहते हुए भी सिमैया की गाड़ी लेके हरे महल की पास जाती है, पर ऊपर जाने के लिए इतना सीढ़ियां देख के उसकी तो होश उड़ जाती है। फिर भी वो गाड़ी लेके ऊपर चढ़ रहे थे, पर काफी देर से चढ़ाई करने के बाद वो 8 से 10 सीढ़ियां ही चढ़ पाए थे। वो सोच लेता है मैं सिमैया की गाड़ी लेके तो ऊपर नहीं चढ़ पाऊंगा, इसलिए वो डिसाइड करता है सिमैया जाए भाड़ में, उसे तो बस ड्रैगन योद्धा देखना है। और वो गाड़ी वहीं पर छोड़ के ऊपर जा रहे थे। इधर प्रतियोगिता शुरू होने वाला था, और आज वो दिन था जिस दिन को गुरु उगबे का भी देखने की उम्मीद नहीं की थी। वो शिपू से कहता है, मैं जिसे भी चुनूंगा वो सिर्फ घाटी में ही शांति नहीं लाएगा, तुम्हारे लिए भी लाएगा। और इस साइड पो जैसे तैसे करके ऊपर आती है। वो इतने सारे सीढ़ियां चढ़ने के बाद थक गया था, लेकिन उसकी किस्मत इतनी ज्यादा बुरी थी, वो अंदर जा पाए उससे पहले ही महल का दरवाजा बंद कर देती है। अब वो 5 अपने अपनी कुंफू का हुनर सबको दिखा रहा था, और पो ये सब कुछ बाहर से ताका झांकी करके देख के मजा ले रहे थे, पर उससे काम नहीं बनता। अब वो ड्रैगन योद्धा देखने के लिए किसी तरह अंदर जाना चाह रहे थे, लेकिन पहला कोशिश काम नहीं आता। और दूसरा भी फेल, और तीसरी बार वो जुगाड़ लगा के रॉकेट लेके चेयर से बांध देती है। बुद्धि लेवल देखो, और उस पर बैठ के आग लगाती है। लेकिन इतनी देर में पिंग वहां पर आ चुका था। वो पो को ये सब कुछ करने के लिए मना कर रहे थे, पर पो अपने पिता को सच बता ही देते हैं कि उसे सबसे ज्यादा पसंद है कुंफू। अब वो चेयर लेके हवा में उड़ जाती है और सीधा जाके गिरता है उन लोगों के सामने। गुरु उगबे ड्रैगन योद्धा चुनने वाला था, लेकिन पो गलती से उन लोगों के सामने गिरा, इसलिए उनसे माफी मांगते हैं एकाएक कि वो तो बस देखना चाहता था ड्रैगन योद्धा कौन है।
लेकिन गुरु उग्बे उसकी तरफ ही उंगली दिखाती है और सबके सामने उसका हाथ उठा के कहता है, ब्रह्मांड ने आज हमारा ड्रैगन ओदा दे दिया है। अब ये सुनने के बाद सबकी तो होश उड़ जाती है और पो उसे भी यकीन नहीं होता, क्योंकि वो अब तक सिमैया बनाते आया है और उसे लग रहा था गुरु उग्बे से शायद कोई गलती हुई है। इसके बाद बतख के झुंडा के उसे उठा के महल की तरफ लेके जा रहे थे। इधर गुरु शिफू गुस्सा था, क्योंकि वो सोच रहे थे उनके 5 शिष्य में से किसी एक को चुनेंगे और ऐसे पैंडा को ड्रैगन ओदा के लिए चुना जिसे कुंफू भी नहीं आता। वो गुरु उग्बे के पास जाकर कहता है, गुरुजी, वो मोटा पैंडा हमारा परेशानियों का हल बिल्कुल नहीं हो सकता है। आप टाइग्रेस की तरफ इशारा करने वाले थे और वो पैंडा वहाँ आ टपका, वो सिर्फ एक हादसा था। गुरु उग्बे उसे बताती है, कोई हादसा नहीं होते मेरे दोस्त। अब इधर हम लोग देखते हैं गुरु शिफू जिसे 4 गम कैद जाके सुरक्षा दुगनी करने के लिए कहा था, वो 4 गम कैद पहुंच चुका है। वो गुरु शिफू का संदेश उन्हें देती है, लेकिन वो लोग उसे पढ़ने के बाद गुस्सा कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर एक कैदी और 1000 पहरेदार है और आने के लिए और जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। मतलब ये कहा जाए यहाँ से भागना नामुमकिन। वो गेंडा उसे लेके ताइलंग को दिखा रहे थे कि वो लोग किस तरह उसे कैद करके रखा, और जिंग से कहता है वापस जाके शिपू को एक संदेश देना कि उन्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ताइलंग यहाँ से कभी भी भाग नहीं पाएगा। अब वो लोग वहाँ से जा रहे थे, लेकिन ताइलंग के सामने जिंग का एक पंख पड़ा था। वो अपनी पूंछ से उस पंख को करीब लाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में पोद्दाओ की पवित्र महल देख के खुशी से नाच रहा था, और वो जब एक पौराणिक कलश देखती है तो उसके पास जाके फुसफुस करके बातें कर रहे थे। घूमना फिरना पूरा हो गया। सॉरी, शायद मुझे यहाँ पहले आना चाहिए था। मेरा सब्र। कुछ देर में वहाँ पर गुरु शिपू आती है और वो गुरु शिपू को देख के हड़बड़ी में उस कलश को तोड़ देती है। शिपू से बताती है, तो तुम हो ड्रैगन ओदा? पो कहता है, लगता तो है। शिपू भारी आवाज में कहता है, गलत, तुम वो ड्रैगन ओदा नहीं हो। तुम तब तक ड्रैगन ओदा नहीं बन सकते जब तक वो ड्रैगन पुलिंदे का राज जान नहीं जाते। अब ये सुन के पो समझ रहा था बस ड्रैगन पुलिंदे को पढ़ के ड्रैगन ओदा बन जाऊंगा, पर ऐसा नहीं था। उसे पाने के लिए सबसे पहले कुंफू में महारत हासिल करनी होगी। इसलिए गुरु शिपू उसकी पिछवाड़े में छड़ी से मार के ट्रेनिंग रूम में लेके जाती है, जहाँ पर वो 5 ट्रेनिंग कर रहे थे। पो को अब तक पता नहीं था उसे किस लिए ड्रैगन ओदा चुना गया है। अब शिपू से ट्रेनिंग शुरू करने के लिए कहता है, पर इतना हार्ड ट्रेनिंग देख के उसकी तो फट गई थी। वो शिपू को कहता है, क्यों हम शुरुआत से शुरू करें, इस तरह शून्य से। और वो एक पंचिंग बैग को देख के उससे शुरू करना चाहता था। वो उसके पास जाके पहले तो उन लोगों के सामने थोड़ी देर डायलॉग बाजी करता है, दोस्तों से पंगा लिया, अब देखो तुम्हारा क्या हाल होता है। और फिर सारा बॉडी हिला ढुला के जब मारने की बारी आती है तो हल्के से उस पंचिंग बैग को टच करती है, और उसका रिएक्शन देखना बोझो व्यापार, जैसे कि उसने उस पंचिंग बैग को मार के फाड़ दिया है। गुरु शिपू से फिर से मारने के लिए कहता है, और इस बार जोर से। और वो जब जोर से मारता है तो होना क्या था, वो वापस आके उसी को ही लगती है और सीधा जाके गिरता है ट्रेनिंग ग्राउंड में। लेकिन वहां पर इतना नुकीला चीज था, वहां से निकलते निकलते उसकी हालत पूरी तरीके से खराब हो जाती है। यहाँ पर आप लोगों को बता दूं, दरअसल गुरु शिपू उसे किसी तरह यहाँ से भगाना चाह रहे थे। इसके बाद रात में वो सभी सोने के लिए अपने अपनी कमरे में जा रहे थे। टाइग्रेस भी उसे भगाना चाह रही थी, इसलिए वो पैंडा को कहता है, तुम यहाँ पर नहीं रह सकते, तुम कुंफू पर धब्बा हो। अगर तुम में थोड़ी भी इज्जत है कि हम कौन है और क्या करते हैं, तो तुम कल सुबह तक यहाँ से चले जाओगे। अब ये सुनने के बाद उसे सच में बुरा लगा था, और वो वहां से निकल के पहाड़ी के ऊपर एक आड़ू के पेड़ के पास आती है। वो अकेला कुछ देर टाइम बिताने के बाद वो सोच रहा था, अब तक कुंफू में किसी ने ऐसा नाक नहीं कटाई है, इससे अच्छा तो मैं घर जाकर सिमैया बनाऊं। अब कुछ देर बाद वहां पर गुरु उग्बे आती है। गुरु उग्बे जानता था उसके मन में क्या चल रहा है। वो पो को समझाती है कि वो कल क्या था और आज क्या है, और एक सच्चा ड्रैगन ओदा कभी भी हार नहीं मानता। इधर ताइलंग के सामने जो पंख पड़ा था, वो उस पंख की मदद से लॉक तोड़ देती है और वहां से निकलने के लिए उन सभी को बुरी तरीके से मार रहा था। उसकी कुंफू का ताकत इतनी थी, उसके सामने कोई टिक नहीं पाया। वो उन सभी को मारने के बाद वहां से बाहर आती है और वो जिंग को पकड़ के कहता है, गुरु शिपू को जाके कहना पुलिंदा लेने में वापस आ रहा हूँ। इसके बाद अगले दिन सुबह शिपू ट्रेनिंग करने के लिए सबको कमरे से बाहर बुला रहे थे, लेकिन पो अपनी कमरे में नहीं था, जिससे गुरु शिपू काफी खुश हो जाती है कि फाइनली मुसीबत टल गया। पर वो लोग जब ट्रेनिंग ग्राउंड में जाता है तो देखता है पो ट्रेनिंग कर रहे थे। शिपू को उसे फिर से देख के गुस्सा आती है और वो उसके साथ ट्रेनिंग करने की बहाने करके उसे मार के सीढ़ियों से नीचे गिरा देती है ताकि वो वापस न आने पाए।
लेकिन पो कुछ देर बाद वापस आती है। अब रात में ऑयपर और मैंटिस उसका एक्यूपंक्चर से इलाज कर रहे थे। जो लोग एक्यूपंक्चर के बारे में नहीं जानते उन्हें बता दूं, अगर बॉडी में बहुत ज्यादा चोट या फिर दर्द है तो उसके लिए एक्यूपंक्चर का इस्तेमाल इस तरीके से किया जा सकता है, बस सही नसों को ढूंढ के। और इसका प्रयोग सबसे ज्यादा चीन में होती है। मैंटिस उसे बताती है गुरु शिपू थोड़े से कठोर है, लेकिन वो हमेशा से ऐसा नहीं थे। अब इन लोगों की बात करते करते यहाँ पर हमें ताइलोंग के बारे में पता चलती है। ताइलोंग गुरु शिपू का पहला शिष्य था, जिसने कुंफू में 1000 पुलिंदे के ऊपर महारत हासिल की थी, और वो शिपू को एक बच्चे के रूप में मिला था। और शिपू भी उसे अपनी बच्चे की तरह ही बड़ा किया। और जब उसने कुंफू में अपनी हुनर दिखाया तो गुरु शिपू ने उसे सिखाया, उसे ट्रेनिंग दी। उसने कुंफू में महारत हासिल कर लिया था, पर उसके लिए वो काफी नहीं थी। उसे चाहिए था वो ड्रैगन पुलिंदा। लेकिन गुरु उग्बे ने उसके मन में कालापन देखा और उसे वो ड्रैगन पुलिंदा देने से मना कर दिया। अब ताइलंग भड़क के शांति घड़ी को ही तबाह कर देती है और वो पुलिंदा जबरदस्ती लेने के लिए आ रहे थे। शिपू उसे रोकना चाह रहा था, पर उसे कैसे मारता। ताइलंग उसका बेटे जैसे था। गुरु उग्बे उसे अपनी शक्ति से कैद करती है और उसकी बात से शिपू कभी भी किसी को उतना प्यार नहीं किया जितना ताइलंग को किया था। और वो पोको कहता है अब उन्हें अपनी गलती सुधरने का एक मौका मिला है, असली ड्रैगन उद्दा को सिखाने का। पर उन्हें तुम मिले हो, एक मोटा भद्दा पैंडा जो सिर्फ इसे मजाक समझती है। इस साइड गुरु शिपू अपनी मन की शांति के लिए मेडिटेशन कर रहे थे। तभी वहाँ पर जिंग आती है। जिंग शिपू को ताइलंग के बारे में बताती है, कैसे ताइलंग उन लोगों को मार के वहाँ से भाग गया और वो इधर आने वाला है। अब ये सुनने के बाद शिपू जल्दी से भाग के गुरु उग्बे के पास जाती है। वो गुरु उग्बे से कहता है, गुरुजी आपने जो देखा था सही देखा था, ताइलंग कैद से भाग गया है और वो यहीं पर आ रहा है। गुरु उग्बे से बताती है ये बुरी खबर है, अगर तुम ये नहीं मानते कि ड्रैगन उद्दा उसे रोक सकती है। लेकिन शिपू अब तक उसे ड्रैगन उद्दा मानने के लिए तैयार नहीं था। गुरु उग्बे से बताती है तुम उन्हें राह दिखाओ, उसका परवरिश करो, उस पर विश्वास करो, तो शायद वो ताइलंग को हरा दे। अब गुरु उग्बे उसके हाथ में अपनी छड़ी दे के शिपू को उसके बिना ही अपना सफर जारी रखने के लिए कहता है और वो आड़ू के पत्ते के साथ गायब हो जाती है, मतलब वो मर चुका था। इधर पो और उन पांचों के साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी। पो अपने हाथों से सिमैया बना रहा था, जिसे खाने के बाद ओसा भी उसकी तारीफ करने लगती है। पो उन्हें बताती है ये तो कुछ नहीं, तुम लोगों को मेरे पापा का हाथ का खास सामग्री वाला सुरमा पीना चाहिए, असल में वही खास सामग्री जानता है। अब पो उन लोगों के साथ मिलकर मजाक मस्ती कर रहे थे। वो गुरु शिपू का नकल करती है, और मेहनत करो पैंडा, शायद एक दिन तुम्हारा कान मेरे जैसा हो जाए। वो लोग जब मजाक मस्ती कर रहे थे तभी वहाँ पर पीछे से गुरु शिपू आती है। शिपू उन सबको बताती है ताइलंग कैसे भाग गया है और वो वापस यहीं पर आ रहा है वो पुलिंदा लेने के लिए, और पो तुम ही उसे रोक सकती हो। मतलब शिपू गुरु उग्बे की बताई हुई राह पर चल रहा था। वो उस पर विश्वास करती है, लेकिन पो उसे सब कुछ मजाक लग रहा था। वो गुरु उग्बे को उसे फिर से एक बार रोकने के लिए कहता है। गुरु शिपू से बताती है गुरु उग्बे उन्हें नहीं रोक सकते, क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है। अब बारी थी ताइलंग को, तो किसी को यहाँ आने से रोकना होगा। टाइग्रेस उसे रोकना चाह रहे थे। गुरु शिपू उससे कहता है ताइलंग को रोकना तुम्हारी तकदीर में नहीं है, उसकी है। वो लोग जब बात कर रहे थे तो पो वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि उसे अब तक पता नहीं था उसे ड्रैगन ओदा किस लिए चुना गया है। उसे जब पता चलती है उसे चुना गया था ताइलंग को रोकने के लिए, इसलिए वो डर के वहाँ से भाग जाती है। वो शायद रुक भी जाता अगर गुरु उग्बे जिंदा होते तो, क्योंकि उसने ही ताइलंग को एक बार कैद किया था। गुरु उग्बे जानता था ताइलंग जब बदला लेने वापस आएगा तब तक वो जिंदा नहीं होंगे, इसलिए वो पहले से ही ड्रैगन ओदा चुन के गया था। अब पो को जाने से रोकने के लिए गुरु शिपू उसके सामने आती है। गुरु शिपू उसे समझाती है, उस पर विश्वास करने के लिए कहता है, जैसे कि उसने कर रहा था उसके गुरु के ऊपर। अब पो रुक तो जाती है, पर गुरु शिपू की मन में एक सवाल चल रहा था, उसे कुंफू सिखाए तो कैसे, क्योंकि वो उन पांचों जैसा तेज नहीं था और उसे हर वक्त खाने की पड़ी थी। इधर वो 5 गुरु शिपू की बात ना मान के वो लोग ताइलंग को रोकने के लिए जाता है। इसके बाद अगले दिन शिपू उस जगह पे जाकर सोच रहा था उसे कैसे कुंफू सिखाया जाए। वो वापस आके ट्रेनिंग ग्राउंड में देखता है, पो वहाँ पर नहीं था, लेकिन किचन से कुछ आवाज आ रही थी। शिपू किचन की तरफ जाके देखता है किचन का दरवाजा तोड़ दिया था और पो अंदर तोड़ फोड़ करके खाना चुरा के खा रहे थे, क्योंकि उसे भूख लगी थी। अब शिपू ये सब कुछ चारों तरफ नजरें घुमा के देखता है और उससे कहता है मुझे लगा तुम मंकी हो, क्योंकि वो बादाम की बिस्किट ऊपर छुपा के रखता है। शिपू उसे इसलिए कहा था क्योंकि वो देखना चाह रहे थे पो ऊपर चढ़ पाता है कि नहीं, और वो दरवाजे के पीछे छुप जाती है। पो उसे लग रहा था शिपू चला गया,
और वो जल्दी से ऊपर चढ़ के बादाम की बिस्किट खा रहे थे। शिपू आके देखता है वो जमीन से 10 फीट ऊपर था और क्या संतुलन बना के रखा है। ये देख के गुरु शिपू समझ जाती है उसे कुंफू कैसे सिखानी है और वो उसे लेके पहाड़ी के ऊपर जाती है जिस जगह पे गुरु उगबे पहली बार कुंफू पैदा किया था। इसके बाद गुरु शिपू अपनी हाथ में खाना रखती है और वो जब खाना खाने के लिए आता है तो उसे नहीं देता। उसे तब तक खाना नहीं मिलेगा जब तक वो अपनी प्रशिक्षण पूरा नहीं कर लेते। अब शिपू ट्रेनिंग शुरू करती है, लेकिन कुछ दिनों बाद ट्रेनिंग करते करते उसे बार बार भूख लग रही थी। वो खाना खाने के लिए जा तो रहे थे पर खा नहीं पाता। गुरु शिपू का प्लान काम कर गई थी। वो कुंफू सीख चुका था, पर एक दिन गुरु शिपू उसके सामने खाना रख के उसे खाने के लिए कहता है। दरअसल गुरु शिपू देखना चाहता था वो पूरी तरीके से तैयार हो पाया है कि नहीं। वो गुरु शिपू का ये बात सुन के उसे तो यकीन नहीं होता, क्योंकि इतना दिनों से 10 मील की चढ़ाई और दंड बैठक करने के बाद ही उसे खाना मिलता था। वो शिपू से पूछता है, बस ऐसे ही, ना दंड बैठक ना 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 10 मील की चढ़ाई। गुरु शिपू से बताती है, मैंने तुम्हें सिखाने की कसम खाई थी और वो तुम सीख चुके हो, अब तुम खा सकती हो। अब वो उसे फिर भी डाउट हो रहा था। वो अपने हाथ से चॉपस्टिक उठाती है और वो जब खाने के लिए जाता है तो गुरु शिपू उसके हाथ से खाना छीन के खा लेती है और उसे दोबारा कोशिश करने के लिए कहता है। वो दोबारा कोशिश करता है पर खा नहीं पाता। अब पो को गुस्सा आ रहा था। वो सारा खाना ऊपर उछलती है, पर शिपू सारा खाना खा के एक मोमोज छोड़ दिया था और पो उसे भी खा नहीं पाता। अब इन दोनों के बीच में एक मोमोज लेके लड़ाई चल रही थी, कौन पहले खाएगा। लेकिन काफी देर बाद आखिरकार पो उस खाने को हासिल करती है। गुरु शिपू समझ चुका था अब पो पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। काफी देर बाद इधर हम लोग देखते हैं वो जावाज 5 शांति घाटी के बाहर उस पुल तक पहुंच चुका है जहां से ताइलंग आ रहे थे। ताइलंग को रोकने के लिए टाइग्रेस उसके ऊपर हमला करती है, पर ताइलंग के सामने वो कमजोर पड़ रहे थे। वाइपर भी आके उसका साथ देती है, पर उसका भी कोई असर नहीं होता। अब वो सभी एक साथ मिलकर उसके ऊपर हमला करती है और इस बार वो लोग कामयाब हो गए थे। उसे रस्सी से बांध के उस पुल से गिरा देती है। वो लोग सोच रहे थे वो शायद मर गया, लेकिन ताइलंग ने कुंफू में 1000 पुलिंदे के ऊपर महारत हासिल की थी। वो आसानी से तो नहीं मरता। वो वहां से ऊपर आती है और उन लोगों के ऊपर खास हमले करती है, जिससे वो लोग मरता तो नहीं, बस अपना बॉडी नहीं हिला सकता। मतलब उनका बॉडी पूरी तरीके से लॉक हो चुका है। इस साइड पो और गुरु शिपू ट्रेनिंग खत्म करके मजाक मस्ती करते करते घर आ रहे थे। तभी किरण उन चारों को उठा के लेके आती है। गुरु शिपू उनका एक एक करके बॉडी का लॉक तोड़ देती है। दरअसल ताइलंग उन लोगों को मार सकता था, उन्हें इसलिए नहीं मारा ताकि वो लोग वापस आके लोगों की मन में उसका दहशत फैला सके कि चीन के सबसे महान 5 जाबाज ने भी उसे नहीं हरा पाया, तो हम लोग उसे क्या हराएंगे। और इससे जो मन में डर पैदा होती है उसी को दहशत कहा जाता है। तो दहशत का शिकार वो हो चुका था, वो डर रहे थे। गुरु शिपू उसका हौसला बढ़ाती है और उससे कहता है, तुम्हारे पास ऐसी चीज होगी जो उसके पास नहीं है, और उसे लेके उद्धव की पवित्र कमरे में जाती है वो ड्रैगन पुलिंदा देने। वो गुरु उग्बे की छड़ी की मदद से उस पुलिंदे को नीचे लाती है और उसे पेंडा की हाथ में देके उसमें जो शब्द लिखा है उसे पढ़ने के लिए कहता है। वो जब उसे खोलता है तो डर के चिल्लाने लगती है, क्योंकि उसमें कुछ भी लिखा नहीं था। गुरु शिपू भी उस पुलिंदे को खाली देख के उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो अब तक सुनते आ रहे थे उसमें ड्रैगन की शक्तियों के बारे में लिखा हुआ है, पर उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। अब वो गुरु शिपू को कहता है, तो गुरु उग्बे एक पागल कछुआ बूढ़ा था, उसने मुझे एक हादसे की वजह से चुना। वैसे भी मैं कोई ड्रैगन योद्धा नहीं हूँ, पर मेरी बात कोई सुने तब ना। गुरु शिपू उसे बताती है, उग्बे हम सबसे ज्यादा समझदार थे, लेकिन अब बात ये थी ताइलंग को रोकेगा कौन, क्योंकि उनमें से तो कोई भी ड्रैगन योद्धा नहीं था। ताइलंग की गुस्से से गांव वाले को बचाने के लिए गुरु शिपू उन्हें सारे गांव वालों को लेकर दूर जाने के लिए कहता है और वो खुद ताइलंग को रोकने के लिए वहीं पर रुक जाने की डिसाइड करती है। गुरु शिपू उन्हें बताती है, तुम सबको अपना सफर जारी रखना होगा, वो भी मेरे बिना। मुझे बहुत गर्व है मैं तुम लोगों का गुरु बना। अब वो लोग गुरु शिपू की बात मुताबिक सारे गांव वालों को यहाँ से दूर लेके जा रहे थे। वो बहुत उदास था। वो उदास होकर अपनी पापा के पास जाती है। पिंग उसे देख के खुश तो होता है, पर वो अंदर से दुखी था, क्योंकि उसे अपना ढाबा और घर छोड़ के यहाँ से जाना पड़ रहे थे। अब वो सिमैया की गाड़ी लेके अपनी पापा के साथ जा रहे थे। पिंग सोच रहा था इस बार जो नया ढाबा बनाएंगे उसे पो संभालेगा, इसलिए उसे खास मसाला के बारे में जानना जरूरी था।
और यहाँ पर हम लोगों को वो खास मसाला के बारे में पता चलती है जो पिंग अपनी सिमैया में डालता था। पिंग चारों तरफ नजरें घुमा के देखता है कोई है तो नहीं, और उससे धीरे से कहता है वो खास मसाला है कुछ नहीं। तुमने सुना ना पो, सिमैया की कोई खास सामग्री नहीं है। अब ये सुन के पो उसे तो यकीन नहीं होता। वो जल्दबाजी में अपनी पापा से कहता है रुकिए रुकिए, वो बस मामूली सा नूडल सूप है, अब उसमें कोई खास सामग्री या कोई खास चटनी नहीं डालते। पिंग उसे बताती है जरूरत नहीं है, कुछ खास बनाने के लिए तुम्हें बस खुद पर यकीन होना चाहिए, वो खास है। अब ये सुनने के बाद वो जल्दी से उस ड्रैगन पुलिंदे को खोलता है। अब उसे समझ में आ चुका था उसे ड्रैगन योद्धा बनने के लिए किसी ड्रैगन पुलिंदे की जरूरत नहीं है, उसे बस खुद पर यकीन होना चाहिए कि वो ड्रैगन योद्धा है। और वो गुरु शिपू के पास जा रहे थे मदद करने के लिए। इधर ताइलंग और ड्रैगन पुलिंदा लेने के लिए योद्धाओं की पवित्र महल पहुंच जाती है। गुरु शिपू उसे रोकने के लिए फाइट कर रहे थे, पर ताइलंग की ताकत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी गुरु शिपू उसे रोक नहीं पाता। वो जब देखता है वो पुलिंदा वहाँ पर नहीं है तो वो और ज्यादा भड़क जाती है और वो गुस्से में गुरु शिपू को मारने ही वाला था। तभी वहाँ पर पो आती है। वो इतने सारे सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद थक गया था। ताइलंग उसे देख के कहता है तो तुम हो ड्रैगन योद्धा, वो तो एक पैंडा है, तुम तो एक पैंडा हो, तुम क्या करोगे मोटे दोस्त, मुझ पर बैठोगे? और उसके हाथ में वो पुलिंदा देख के उसे लेने के लिए जाता है, पर इतना आसान तो नहीं था वो पुलिंदा लेना। अब इन दोनों के बीच में फाइट हो रही थी। वो दोनों जब सीढ़ियों से गिर रहा था तो पो सच में उसके ऊपर अपनी पिछवाड़ा लेके बैठता है, लेकिन काफी देर से फाइट करने के बाद आखिरकार ताइलंग उस पुलिंदे को हासिल करती है। लेकिन उसमें तो कुछ भी नहीं लिखा था। वो उसे उल्टा फुल्टा करके देखता है पर कुछ नहीं मिलता। पो उसे बताती है कोई बात नहीं, मुझे भी पहली बार में नहीं मिली थी, वाकई कोई खास सामग्री नहीं है बल्कि तुम खुद हो। लेकिन उसकी बातें उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो गुस्सा होकर उस पर खास हमले करती है, लेकिन पो उसे कुछ नहीं होता, उल्टा उसे गुदगुदी हो रही थी। अब ताइलंग उस पर भड़क के वार करती है, पर वो पंचिंग बैग की तरह वापस आके उसे ही एक दमदार मुक्का जड़ दिया था और अंत में पो उसे उसी उंगली की पकड़ से मार देती है। अब कुछ देर बाद गांव वाले वापस आती है। वो सभी उसे लेके खुशियां मना रहे थे। पिंक सबके सामने आके गर्व से कहता है ये मेरा बेटा है, और उसे प्यार से हक करती है। और वो जाबाज 5 उसे गुरु मान के उसके सामने अपनी सर झुकाती है। अब उसका सपना पूरा हो चुका था। उसे गुरु से याद आती है गुरु शिपू तो ऊपर महल में ही था। वो दौड़ के गुरु शिपू के पास जाती है। वो गुरु शिपू के पास जाके बताती है मैंने ताइलंग को हरा दिया गुरुजी। गुरु शिपू कहता है क्या सच में? बिल्कुल जैसा गुरु उगबे ने कहा था, तुम घाटी में शांति लाए, तुम एक असली ड्रैगन योद्धा हो। और इन दोनों की बात करते करते यहीं पर कहानी कुंफू पैंडा पार्ट 1 की खत्म हो जाती है। तो गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना आपको ये मूवी कैसी लगी। तब तक के लिए मिलता हूँ आप लोगों से इस मूवी का पार्ट 2 के साथ।